हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलीटेक्निक ऑल ट्रेड क्लासेस। मैं राजू ओझा फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज हम देख रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चर नंबर 5। आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ के हमारे दो नियम हैं। फर्स्ट नियम है हमारा किरचॉफ करंट लॉ, जिसे हम केसीएल कहते हैं, और सेकेंड रूल है हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसे हम केवीएल कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि किरचॉफ्स लॉ है क्या। तो जो किरचॉफ्स लॉ, इस नियम को हम इंटर कनेक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं। इस नियम को हम इंटरकनेक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं। और सेकंड जो नोट है इसमें क्या है कि किरचॉफ के नियम कौन कौन से हैं? दोनों, केसीएल और केवीएल। किरचॉफ के नियम पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। ये दो पॉइंट तो हमारे किरचॉफ्स लॉ की डेफिनेशन में है कि पहला क्या है कि इस नियम को हम इंटरकनेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं, और सेकंड हमारा जो नोट है वो क्या है कि किरचॉफ के जो नियम है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। यहाँ पे जो पदार्थ की प्रकृति है, इस प्रकृति का मतलब क्या है? इस प्रकृति का मतलब है कि हमारे जो हमने कल मटेरियल के बारे में देखा था, एलिमेंट के बारे में देखा था, तो पदार्थ की प्रकृति का मतलब है या तो वो लीनियर है या नॉन लीनियर है, एक्टिव है या पैसिव है, लेटरल है या बाईलेटरल है। इन चीज़ों पर, इस नेचर पर हमारा जो केसीएल होता है या केवीएल होता है वो हमारा निर्भर नहीं करता है। तो किरचॉफ के हमारे दो नियम हैं। पहला हमारा है किरचॉफ करंट लॉ और दूसरा हमारा है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो पहले हम देखेंगे इसमें किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ करंट लॉ, और इसे हम शॉर्ट में कहते हैं KCL। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है? इसका स्टेटमेंट क्या है? ये क्या कहता है कि किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी संधि बिंदु संधि बिंदु का मतलब हमने कल क्या देखा था? जंक्शन। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? जंक्शन। किसी संधि बिंदु पर किसी भी विद्युत परिपथ में किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। और या अथवा कर आप कह सकते हो, अथवा लिखकर आप दूसरी डेफिनेशन में इसमें कह सकते हो कि किसी भी विद्युत परिपथ में किसी संधि बिंदु पर
आने वाली धारा संधि बिंदु पर आने वाली धारा ये वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि इसका स्टेटमेंट है कि किसी भी विद्युत परिपथ में किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जीरो होता है। या आप कह सकते हो कि किसी भी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब हम देखते हैं कैसे होता है। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम यहाँ पे समझते हैं, जैसे कि ये हमारा कोई जंक्शन है और इस पर हमारी क्या मिल रही है, ब्रांच मिल रही है। इस पर हमारी कोई ब्रांच मिल रही है। ये मैंने मान लिया ये कोई रेजिस्टेंस है, ये मान लिया कोई डायोड है, इसकी पोलरिटी इधर ले लेता हूँ। ये मान लिया कोई डायोड है, ये मान लिया कोई इंडक्टर है, ये मान लिया कोई कैपेसिटर है और ये मान लिया कोई इको रेजिस्टेंस दे रखा है। ये क्या ये हमारा कोई जंक्शन, संधि बिंदु कोई जंक्शन है और ये हमारी ब्रांच दे रखी है। हमने देखा था जंक्शन क्या होता है, वह बिंदु जहाँ 3 या 3 से अधिक ब्रांच आकर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, जंक्शन। तो ये रेजिस्टेंस दे रखा है R1, ये दे रखा है R2, ये डायोड दे रखा है D1, ये कैपेसिटर दे रखा है C1, ये इंडक्टर दे रखा है L1। तो अब इसमें हमारी करंट दे रखी है। मैंने माना R1 में करंट ये जा रही है, वो कौन सी है, I1। और R2 में जो करंट की डायरेक्शन है वो ये जा रही है, ये कौन सी है, I2। और L1 में जो करंट की डायरेक्शन है ये जा रही है, ये कौन सी है, I3। और यहाँ से डायोड में से एक करंट बाहर निकल रही है, उसकी डायरेक्शन ये है, ये मान लिया मैंने I4। ये क्या है, I4। और कैपेसिटर में से भी ये करंट बाहर निकल रही है, इसको नाम दे दिया मैंने I5। तो हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है, ऊपर रफ कर देता हूं मैं। तो यहां से देखो हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है। हमारी डेफिनेशन कह रही है कि किसी भी विद्युत परिपथ में किसी संधि बिंदु पर, यानी ये हो गया हमारी संधि बिंदु, ये क्या हो गया हमारा संधि बिंदु पर, किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जीरो होता है। तो यहां पर हम इसमें एक अजम्पशन मानते हैं। क्या मानते हैं, एक अजम्पशन मानते हैं। तो अजम्पशन क्या मानते हैं हम, कि जो जंक्शन की ओर करंट आ रही है, यानी कि जो इनकमिंग करंट है, जंक्शन की ओर आने वाली धारा, जिसे हम क्या बोलेंगे, आने वाली धारा, इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट। ये अपना अजम्पशन है, कोई फिक्स नहीं है, आप कुछ भी मान लो। मैं मानता हूं कि जो करंट जंक्शन की ओर आएगी उसको मैं लूंगा नेगेटिव। कैसी लूंगा मैं उसको कैसी लूंगा मैं, नेगेटिव। जो करंट जंक्शन की ओर आएगी उसको मैं लूंगा नेगेटिव। और जो करंट जंक्शन से बाहर जाएगी, जो आउटगोइंग करंट होगी, जो कैसी करंट होगी, आउटगोइंग करंट होगी, आउटगोइंग करंट, उसको मैं कैसे मानता हूं, पॉजिटिव। उसको कैसी मानूंगा मैं, पॉजिटिव। ये अपना अजम्पशन है। आप क्या करो, जो करंट इनकमिंग है आप उसको पॉजिटिव ले लो, और जो करंट आउटगोइंग है फिर आपको वो नेगेटिव लेनी पड़ेगी। ये कोई फिक्स नहीं होता, ये अपना अजम्पशन है। क्वेश्चन को निकालने के अकॉर्डिंग हम अपने तरीके से उसको मानते हैं। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में यदि मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा कि
किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, तो मैं कैसे लिखूंगा? यहाँ पे देखो संधि बिंदु की ओर जो धारा आ रही है वो कौन कौन सी है? एक तो तुम्हारी I1 है, एक तुम्हारी I2 है और एक तुम्हारी I3 है। तो जो संधि बिंदु की ओर धारा आ रही है मैं उसको कैसे लिखूंगा? नेगेटिव में। तो यानी कि माइनस के I1 और कौन सी आ रही है? I2, माइनस के I2 और कौन सी आ रही है? I3, तो माइनस के I3। अब आउटगोइंग करंट, मैं आउटगोइंग को कैसे लिखूंगा? पॉजिटिव में। तो आउटगोइंग कौन कौन सी है? I4 और I5। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? प्लस में। तो ये क्या हो गया? I4 और प्लस ये क्या हो गया? I5 बराबर 0, बराबर 0। एक इक्वेशन तो हमारी यहाँ से ये बनती है। अब मैं यदि यहाँ से देखूँ तो मैं क्या करूँगा कि माइनस वाली जो करंट है उसको मैं इधर ले जाता हूँ, तो वो कैसी हो जाएगी? प्लस। तो मैं यहाँ क्या लिख लूँगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5 I5। तो ये अब हमने I5, तो हमने अथवा करके जो डेफिनेशन देखी थी उसमें हमने क्या देखा था कि किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो संधि बिंदु पर जो धारा आ रही है वो कौन कौन सी है? I1, I2 और I3, I1, I2 और I3, यानी कि I1, I2 और I3 का बीजगणितीय योग बराबर किसके है? जो जाने वाली धारा है वो कौन सी है? I4 और I5। वो कौन सी है? I4 और I5। तो I4 और I5 ये होता है हमारा किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। और इसमें आप एक नोट में लिख लो, नोट में लिख लो, नोट में लिख लो। हमें पता है करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I बराबर Q अपॉन T, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ Q। तो मैं क्या बोलूंगा? यह आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, कार्य करता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये होता है हमारा KCL यानी कि किरचॉफ करंट लॉ। फर्स्ट तुम्हारा जो KCL है वो यहाँ पे खत्म होता है, इसे नेक्स्ट देखेंगे हम KVL, और हमारा दूसरा है KVL, KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है? यह कहता है कि किसी बंद वैद्युत परिपथ में, बंद वैद्युत परिपथ में लगे सोर्स का EMF और सर्किट यानी कि परिपथ में लगे अन्य एलिमेंट, अन्य एलिमेंट में हमारा रेजिस्टेंस, कोई भी पैसिव या एक्टिव एलिमेंट हमारा कुछ भी हो सकता है, लगे अन्य एलिमेंट के एक्रॉस सोर्स क्या कह रहा है? किसी बंद विद्युत परिपथ में लगे सोर्स का EMF सर्किट में लगे अन्य एलिमेंट के एक्रॉस होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। KVL का स्टेटमेंट ये है
कि किसी बंद परिपथ में, किसी क्लोज सर्किट में लगे सोर्स का ईएमएफ, सोर्स हमारा यहाँ पे सेल हो सकता है, बैटरी हो सकती है, या किसी जनरेटर का जो हमें ईएमएफ मिल रहा है वो हो सकता है। तो किसी सोर्स का ईएमएफ और सर्किट में लगे अन्य एलिमेंट के अक्रॉस, अन्य एलिमेंट हमारा रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस कुछ भी हो सकता है, उसके अक्रॉस होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का जो बीजगणितीय योग होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यानी कि जैसे मैं समझाऊं तो मैं, ये मेरा कोई सर्किट दे रखा है, ये सर्किट दे रखा है, यहाँ पे ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, ये R2 हो गया और ये R1 हो गया, ये R1 हो गया। और ये यहाँ से जा रही है करंट I, यहाँ से जा रही है करंट I। तो हमें पता है ये हमारी कोई बैटरी दे रखी है E1 और E2, और ये हमारा टर्मिनल कौन सा होता है, जो बड़ा वाला होता है उसे वो हमारा पॉजिटिव होता है, और ये छोटा वाला है वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव। ये क्या है हमारा पॉजिटिव और ये क्या है हमारा नेगेटिव। और करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकल कर जाती है। तो करंट की डायरेक्शन हमारी कौन सी है, ये हमारी करंट की डायरेक्शन है। तो जैसे हमने केसीएल में अजम्पशन माना था, इसमें भी हम एक अजम्पशन मानते हैं। वो अजम्पशन क्या है, इधर देखो, अजम्पशन, इसमें हम अजम्पशन क्या मानते हैं। तो सबसे पहले मैं लूंगा एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट यानी कि हमारी कोई बैटरी, पहले मैं बैटरी के क्रॉस में क्या मानूंगा, अजम्पशन। ये देखो, हमें पता है कि जो हमारा एक्टिव एलिमेंट होता है, एक्टिव एलिमेंट होता है और वो हमेशा क्या करता है, एनर्जी को डिलीवर करता है। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो एक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है, एनर्जी को डिलीवर करता है। डिलीवर कैसे करता है, उसे हम कैसे पहचानेंगे। तो हमने बताया था कि जो एलिमेंट पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को बाहर भेज रहा है वो क्या कर रहा है, एनर्जी को डिलीवर कर रहा है। तो ये हमारा ईएमएफ दे रखा है, ये हमारी कोई बैटरी दे रखी है, उसका ईएमएफ हमारा ई है। तो ये हमारे करंट को क्या भेज रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर भेज रहा है। इसका मतलब क्या है, ये एनर्जी को डिलीवर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये वोल्टेज को क्या कर रहा है, राइज। इसको क्या बोलूंगा मैं, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, वोल्टेज राइज। तो यहाँ पर वोल्टेज राइज होगा, यानी कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से जब बाहर जाएगी तो मैं इसकी पोलरिटी को लिखूंगा नेगेटिव। पोलरिटी को कैसे लिखूंगा मैं, इसकी को नेगेटिव। ये मेरा अजम्पशन है, आप इसको पॉजिटिव मान सकते हो, लेकिन मैं इसको कैसे लिखूंगा, नेगेटिव। और यही जो मेरा सोर्स है, यही मेरा जो सोर्स है वो क्या कर रहा है कि पॉजिटिव टर्मिनल में करंट को एंटर करा रहा है। पॉजिटिव टर्मिनल में करंट को एंटर करा रहा है। ये करंट आ रही है पॉजिटिव टर्मिनल में, क्या कर रही है, एंटर। इसका मतलब क्या, वोल्टेज क्या हो रहा है मेरा, रिड्यूस। वोल्टेज क्या हो रहा है मेरा, रिड्यूस, यानी कि घट रहा है। तो मैं इस कंडीशन में इसकी जो पोलरिटी लूंगा वो कैसी लूंगा मैं, पॉजिटिव। किसकी, एक्टिव एलिमेंट की, यानी कि किसी वोल्टेज या करंट सोर्स की। ये कंडीशन मुझे दिख रही है कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जा रही है, तो मैं बोलूंगा ये पावर को क्या कर रहा है, एनर्जी को क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। और इस कंडीशन में मैं इसकी पोलरिटी लूंगा, नेगेटिव लूंगा। यदि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करेगी तो मैं बोलूंगा वोल्टेज रिड्यूस हो रहा है, तो मैं इसकी पोलरिटी पॉजिटिव लूंगा। यही मैं बात करूं किसकी, पैसिव एलिमेंट की। तो हमें पता है पैसिव एलिमेंट क्या होता है, जो एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। हमने डेफिनेशन में देखा था, ये हमारा रेजिस्टेंस कैसा, एक पैसिव एलिमेंट है। और हमें पता है कि ये रेजिस्टेंस हमारा कैसा एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट है। और हम जानते हैं कि पैसिव एलिमेंट में हमेशा जो करंट होती है ये क्या करता है, एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और हमें ये पता है कि रेजिस्टेंस में जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो करंट हमेशा पॉजिटिव से क्या करती है, एंटर करती है, और नेगेटिव से क्या करती है, बाहर निकलती है। तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको मैं कैसे लिखूंगा, हमेशा पॉजिटिव। जो वोल्टेज ड्रॉप होगा यानी कि करंट रेजिस्टेंस में पॉजिटिव टर्मिनल से यदि एंटर करती है तो मैं उसकी पोलरिटी को कैसे लिखूंगा, वोल्टेज ड्रॉप की को पॉजिटिव। और यहीं पर यदि मैं बात करूं रेजिस्टेंस की दोबारा, तो यदि रेजिस्टेंस में करंट पॉजिटिव टर्मिनल से क्या निकले, बाहर निकले, और नेगेटिव टर्मिनल से क्या करे, एंटर करे, तो मैं इसी वोल्टेज ड्रॉप को कैसे लिख दूंगा फिर यहाँ पे, नेगेटिव। कैसे लिख दूंगा यहाँ पे, नेगेटिव। दोबारा समझो,
कि हमें पता है इसमें 2 पैसिव एलिमेंट लगे हैं, 2 एक्टिव एलिमेंट लगे हैं। पहले हम एक्टिव एलिमेंट के बारे में समझते हैं कि मैं बोलूँगा कि जो हमारा एक्टिव एलिमेंट वो होता है जो एनर्जी को क्या करता है, डिलीवर करता है। तो मैंने लिया ये कोई मेरी बैटरी है, उसका ईएमएफ ई है, तो मैं कैसे पहचानता हूं कि ये हमारा एनर्जी को डिलीवर कर रहा है? तो मैंने बताया था कि हम देखेंगे जो कोई एलिमेंट करंट को पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर भेजता है उसका मतलब वो एनर्जी को डिलीवर कर रहा है। तो मैं यहां से बोल लूंगा कि जो मेरा सोर्स है ये क्या कर रहा है, इसमें वोल्टेज राइज हो रहा है, ये एनर्जी को डिलीवर कर रहा है, तो मैं इसमें अजम्पशन मानूंगा, मैं इसकी पोलरिटी को नेगेटिव लूंगा। आप इसको पॉजिटिव ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। यदि आप इसको पॉजिटिव लोगे तो ये यहाँ पे वोल्टेज रिड्यूस हो रहा है, फिर आपको इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। और ऐसे में बोल रहा हूँ पैसिव एलिमेंट की, तो पैसिव एलिमेंट में मैं बोल रहा हूँ कि जो एलिमेंट, यानी कि हमें पता है कि रेजिस्टेंस हमारा एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करेगा उसे हम पहचानेंगे कैसे? तो उसका सीधा सा फंडा है कि करंट हमारी पॉजिटिव टर्मिनल से यदि एंटर करती है किसी पैसिव एलिमेंट में तो वो एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, हमारा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो मैं जो इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा इस कंडीशन में, जब करंट पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रही है तो मैं उसको पॉजिटिव लूंगा। यदि इसी रेजिस्टेंस की मैं बात करूं, इसी रेजिस्टेंस में यदि करंट नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करती है और पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलती है तो मैं बोलूंगा कि ये हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे देखो, ये हमें पता है कि हमारी बैटरी दे रखी है E1, ये दे रखी है E2, और हमें पता है कि जो बड़ा वाला जो टर्मिनल है हमेशा वो कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये हमारा पॉजिटिव हो गया। और करंट रेजिस्टेंस के कंडीशन में, करंट जो होगी रेजिस्टेंस की कंडीशन में, देखो करंट ये जा रही है बाहर, तो इस रेजिस्टेंस हमारा क्या करता है, वोल्टेज ड्रॉप करता है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, यानी करंट यहाँ से एंटर करेगी, यहाँ से बाहर निकलेगी। फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, यानी कि करंट यहाँ से एंटर करेगी और यहाँ से बाहर निकलेगी, फिर यहाँ पे एंटर कर जाएगी। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बोलूंगा कि किसी बंद विद्युत परिपथ में, यानी कि क्लोज पाथ है, किसी बंद विद्युत परिपथ में सोर्स का ईएमएफ कौन सा, E1 और E2, और सर्किट में लगे अन्य एलिमेंट के अक्रॉस होने वाले वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि R1 और R2 के अक्रॉस होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो मैं यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, मैंने यहाँ पे क्या देखा है कि वोल्टेज यदि राइज होगा तो मैं उसकी पोलरिटी कैसे लिखूंगा, नेगेटिव। यानी कि यहाँ से देखो, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, करंट यहाँ से निकल रही है, तो ये E1 से जो करंट बाहर निकल रही है, यहाँ से वोल्टेज राइज हो रहा है, तो मैं इसकी पोलरिटी को कैसे लिखूंगा, यहाँ पे -k E1। वहीं जो करंट I है वो रेजिस्टेंस R1 में क्या कर रही है, एंटर कर रही है, R1 में क्या कर रही है, एंटर कर रही है, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। और वोल्टेज ड्रॉप हम क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, V बराबर I × R, यही तो होता है वोल्टेज ड्रॉप। तो इस R1 में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, उसकी पोलरिटी में पॉजिटिव लूंगा, +IR1। उसी तरीके से अब ये देखो, ये वाला टर्मिनल, ये वाला जो ईएमएफ दे रखा है, ये वाला जो एलिमेंट दे रखा है, इसको देखो, करंट यहां से गई, रेजिस्टेंस के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकली, वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव लिया। अब यही करंट इस सोर्स के यही करंट इस सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल में क्या कर रही है, एंटर। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे सोर्स का जो वोल्टेज है, जो ईएमएफ वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और मैंने इस कंडीशन में जो पोलरिटी बताई है, तो मैंने क्या बताई है, मैं इसको पॉजिटिव लूंगा। तो मैं E2 को कैसे लिखूंगा, यहाँ पे पॉजिटिव E2। और यही करंट नेगेटिव टर्मिनल से फिर बाहर निकलती है और कहाँ पे एंटर कर रही है, R2 के पॉजिटिव टर्मिनल में, यानी कि यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और मैं इसके वोल्टेज ड्रॉप को भी पॉजिटिव में लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, IR2 = 0। ये हमारी इसकी डेफिनेशन है, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि किसी बंद विद्युत परिपथ में लगे सोर्स का ईएमएफ और सर्किट में लगे अन्य एलिमेंट के अक्रॉस होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमारी यहाँ से क्या निकल के आती है, इक्वेशन निकल के आती है। ये हमारा किरचॉफ का सेकंड लॉ, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और यहाँ पे यदि मैं आपको एक नोट पॉइंट लिखाऊं, तो नोट पॉइंट में आप लिखोगे, हमें पता है कि जो वोल्टेज होता है V क्या होता है, W/Q। और यहाँ पे जो W होता है ये क्या होता है, वर्क या एनर्जी। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा नोट में कि यह, यानी कि किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है KVL, वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है।
यानी कि इट इज़ द, यानी कि ये जो होता है हमारा किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ये इस पर वर्क करता है। ये हो गया हमारा भाई KVL। तो आज हमने किरचॉफ के दोनों नियम देखे, KVL और KCL। और हम जो फर्स्ट चैप्टर देख रहे थे कौन सा, ओवरव्यू ऑफ DC सर्किट, उसमें से हमारा इतना कवर हो चुका है। और इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। उसके बाद जितना भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है उससे रिलेटेड हम देखेंगे न्यूमेरिकल। तो मैं KVL से रिलेटेड एक आपको इसमें क्वेश्चन करा देता हूं कि आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा। तो उससे पहले मैं इसको रफ करता हूं। तो हमें KVL से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल दिया जाएगा कुछ इस वे में दिया जाएगा। तो इस जो क्वेश्चन को हम करेंगे KVL से, इसको हम कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, पहले ये देखो कि हमें दो सोर्स दे रखे हैं, एक 50 वोल्ट का, एक 20 वोल्ट का, और दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं, एक 5 ओम का, एक 15 ओम का। और हमें इसमें निकालना क्या है, करंट निकालना है। तो अभी हमने KVL देखा था, KVL में हमने क्या देखा था कि किसी भी क्लोज सर्किट में सोर्स का EMF और उसके और उसमें लगे एलिमेंट के अक्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप का जो बीजगणितीय योग होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो हमने पोलरिटी, पहले तो हमें इसमें पोलरिटी को देखेंगे क्योंकि पोलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता है ये हमारा 50 वोल्ट है, बैटरी लगी है 50 वोल्ट की, और ये बड़ा वाला है, इसको हम पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि करंट हमेशा पॉजिटिव से ही बाहर निकलती है। आप ऐसे भी देख सकते हो। और इतना याद रखना कि जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और छोटा वाला होता है वो नेगेटिव होता है। और ये हमारा कौन सा हो गया, नेगेटिव। ऐसे यहाँ पे ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो गया। और रजिस्टेंस के अक्रॉस में हमें पता है कि जो करंट होती है हमारी पॉजिटिव टर्मिनल से क्या करती है, एंटर करती है। जो करंट जाएगी ये पॉजिटिव से एंटर करेगी, नेगेटिव से बाहर निकलेगी, फिर यही करंट निकल के आएगी, ये पॉजिटिव से एंटर करेगी और नेगेटिव से क्या करेगी, बाहर निकलेगी। और हमें ये भी पता है कि जो करंट होती है हमेशा हमारी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल क्या होती है, फ्लो होती है। तो यहाँ पे जो हमने अजम्पशन माना था उसी से देखेंगे। हमने यहाँ क्या देखा था कि वोल्टेज यदि राइस होता है तो मैं उसको कैसे लिखता हूँ, नेगेटिव लिखता हूँ। तो लगाओ इसमें KVL, लगाओ इसमें KVL, अप्लाई KVL, अप्लाई KVL एबव सर्किट, लगाओ इसमें KVL। तो ये हमारा जो 50 वोल्ट का जो बैटरी लगा हुआ है इससे करंट बाहर निकल रही है। इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज यहाँ पे राइज हो रहा है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, माइनस के 50 वोल्ट। और पॉजिटिव टर्मिनल से करंट क्या कर रही है, 5 ओम में एंटर कर रही है, यानी कि 5 ओम के जो रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वो कितना हो रहा है, प्लस के I × 5। ऐसे ही ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 वोल्ट की जो बैटरी है उसमें क्या हो रहा है, वोल्टेज हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और मैं यहाँ पे देखा था हमने कि जहाँ पे वोल्टेज रिड्यूस होता है मैं उसकी पोलरिटी को क्या मानूंगा, पॉजिटिव। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, प्लस के 20 वोल्ट, प्लस के 20 वोल्ट। और यही करंट फिर निकल कर 15 ओम के रेजिस्टेंस में एंटर कर रही है और माइनस से क्या कर रही है, बाहर निकल रही है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्लस के 15 इंटू करंट क्या है हमारी, I बराबर 0। यहाँ से फाइंड करो I की वैल्यू। देखो 50 माइनस के 50 और प्लस के 20 क्या हो गई, माइनस के 30। और माइनस वाले को मैं इधर ले जाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस के 30। और 5I और 15 ये कितना हो गया हमारे 20I। और माइनस के 30 को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो गया हमारे प्लस के 30। 0 से 0 कैंसिल, I बराबर कितना आ गया, 3/2। और करंट हमारी यहाँ से कितनी निकल के आती है, 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। तो हमारे यहाँ से जो I की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। इसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन में तुमसे आगे ये भी पूछ सकता है कि करंट निकालने के बाद इस 5 ओम के जो रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा। तो आप यहाँ से क्या निकालोगे, V बराबर क्या होगा, करंट हमारी कितनी आएगी, 1.5 इंटू 5 ओम का रेजिस्टेंस ले लो आप। तो यहाँ से आप इसमें वोल्टेज ड्रॉप भी निकाल सकते हो, कितना निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा आपका 7.5 वोल्ट। ऐसे ही आप इसमें निकाल सकते हो वोल्टेज ड्रॉप। तो कुछ ऐसे छोटी मोटी प्रॉब्लम इसमें KVL और KCL के अकॉर्डिंग दे दी जाती हैं। लेकिन हाँ, और हम इसमें और भी जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अभी इसके बाद का टॉपिक हमारा रह गया अभी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। उसके बाद हम 2 लेक्चर हम सीधे इस पर न्यूमेरिकल पर ही देंगे। तो आज इस लेक्चर में इतना ही, इससे आगे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आपको यदि कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।